दिल्ली में जो एमसीडी में आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के जो 6 सदस्य हैं उनका चुनाव होना है। ठीक अंदर की तस्वीरें सिविक सेंटर की हम दिखा रहे हैं दिल्ली में, जहां पर वोटिंग होनी है। उससे पहले यहां पर एक केओस दिख रहा है, हड़कंप दिख रहा है और हम देख रहे हैं गुत्थम गुत्था दिख रहा है। कुछ देर में ये देखिए आप तस्वीरें अंदर की हैं। शरद हमारे साथ है। शरद, ये क्या कुछ हो रहा है, बताएं। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने घोषणा की कि मैं सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ करवा रही हूं। 10 मनोनीत पार्षद उपराज्यपाल ने मनोनीत किए थे, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी को पहले ही आपत्ति थी कि ये गलत हुआ है, अनसंवैधानिक हुआ है। जैसे ही ये घोषणा हुई, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश गोयल, जो सबसे सीनियर पार्षद हैं इस समय सदन में, उन्होंने आपत्ति की कि जो निर्वाचित हैं सबसे पहले शपथ उनकी होनी चाहिए। लेकिन जब पीठासीन अधिकारी अपने फैसले पर अड़ गई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो सभी पार्षद हैं वो मंच पर, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास पहुंच गए, और उसके बाद बीजेपी के भी जो पार्षद हैं वो भी इस समय मंच पर हैं, और दोनों जो पक्ष के पार्षद हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपत्ति आम आदमी पार्टी को ये है कि जो निर्वाचित हैं पहली शपथ उनकी होनी चाहिए। और इस समय आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में हैं, तो सदन में बीजेपी हाय हाय के जो नारे हैं वो अच्छे खासे पैमाने पर सुनने में आ रहे हैं। और पीठासीन अधिकारी को इस समय चाहे ये कहें कि आगे की तरफ से या फिर मंच पे पीछे की तरफ से, आम आदमी के पार्टी के पार्षद ने जो है उन्होंने घेर लिया। हालांकि पुलिस है पीठासीन अधिकारी के साथ में, जो मामले को शांत करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी आज कि ये सब होना है, ये सब हो रहा है, और अभी इस समय नारेबाजी ही चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, किसी सूरत में जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, आपको ये याद ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आपत्ति की है, और मनीष सिसोदिया ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आपकी तरफ से ये काम गलत हुआ है और अब इस पे आप आगे ना बढ़ें और शपथ इन मनोनीत पार्षदों की ना करवाएं। तो जैसे ही आज घोषणा हुई कि मनोनीत पार्षद, एल्डरमैन जिनको कहा जाता है, उनकी शपथ करवाई जाएगी, तुरंत ही जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं उन्होंने इस पे विरोध दर्ज कराया। और इस समय एक डेडलॉक बना हुआ है, आम आदमी पार्टी के पार्षद अड़ गए हैं कि किसी सूरत में ये जो मनोनीत पार्षद हैं इनकी जो पहले शपथ है वो नहीं होने देंगे। जया, बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो तस्वीरें वो देख रहे हैं दिल्ली के सिविक सेंटर की देख रहे हैं। आज एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के जो 6 सदस्य हैं उनका तमाम का चुनाव होना है। उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है आपस में भिड़ते हुए दिखे, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने जो 10 जो है चुने हुए बल्कि पार्षदों की जगह जो मनोनीत पार्षद हैं 10, उनको पहले शपथ ग्रहण की कार्रवाई जैसे ही शुरू की, आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और हंगामा यहां पर शुरू हो गया है। शरद, जिस तरह का हंगामा यहां पर दिख रहा है, तस्वीरें यहां दिख रही हैं, लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये मामला शांत होगा। और मेयर, डिप्टी मेयर जो एक चुनाव होना है, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, जब से नतीजे सामने आए हैं, पहले बीजेपी ने कहा था कि वो अपने इन पदों के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारेगी नहीं, उसके बाद उसने उतारने का फैसला लिया। तो ये मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये शांत तो नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं इस फैसले के साथ आम आदमी पार्टी ये फैसला स्वीकार कर ले। बेशक मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब भी होगा चुनाव वो जीत जाएंगे। दिक्कत यह है कि जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं उनका जो जिन जोन में उनका नियुक्ति की गई है, उस जोन में जब चुनाव होगा तो वहां से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर वो बनकर आ जाएंगे। और अगर स्टैंडिंग कमेटी में वर्चस्व आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी का हो गया तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर भी चुनाव हार जाएगी। तो इसीलिए जो एल्डरमैन की जो नियुक्ति हुई थी उस पर शुरू से ही आम आदमी पार्टी आपत्ति कर रही थी। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आपने असंवैधानिक काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन किया है और ये जो फैसला है आप इसको वापस लीजिए। तो किसी सूरत में आम आदमी पार्टी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि जो दर्शक अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली नगर निगम में मेयर तो इम्पोर्टेंट होता है, ये अहम पद होता है और सारे काम इसी के नाम पर होते हैं, लेकिन असल सरकार जो होती है नगर निगम के अंदर वो स्टैंडिंग कमेटी होती है
और स्टैंडिंग कमेटी में जो मेंबर्स जिस हिसाब से चुन के आने हैं उसमें एल्डरमैन में भी वोट करना है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एलजी ने अपनी तरफ से 10 लोग बीजेपी के बढ़ा दिए हैं पार्षदों की संख्या में। आम लोगों के शब्दों में ये समझे कि 10 लोग बीजेपी के 10 पार्षद जो हैं वो बिना चुने बीजेपी के आ गए हैं। हालांकि बीजेपी के आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उससे कोई इसमें डिस्कस नहीं किया गया और सीधा ही एलजी ने आदेश देकर इस पर नोटिफिकेशन करवा दिया। अगर दिल्ली सरकार अगर करती, जाहिर सी बात है वो भी आम आदमी पार्टी के नेता होते या और लोग होते, लेकिन वो एक चुनी हुई सरकार है और प्रोसीजर के तहत ये काम होता, पहले भी यही होता आया है। लेकिन क्योंकि एलजी ने ये नियुक्त किया, आम आदमी पार्टी को उसका आपत्ति थी, इसलिए अब जो मैं देख पा रहा हूँ जया, वो ये है कि अब बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सीटों पे खड़े हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो पहले से ही जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है, दबाव बना रहे हैं वो कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा जो है वो अपना फैसला वापस लें। फिलहाल अपडेट दे दूं आपको कि फिलहाल आपको पुलिस की निगरानी में या पुलिस की देखरेख में जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो फिलहाल अब जो है अपनी चेयर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। शायद कुछ देर के लिए सदन को रोकना होगा, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस समय अपनी चेयर के आसपास जो है सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। संभव है कि उनको जो है दूसरे रूम में ले जाया गया हो ताकि जो हंगामा हो रहा है इसके बाद वो वापस सदन के अंदर आए जब हंगामा शांत हो जाए। फिलहाल हंगामा चल रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले सदन की कुर्सियों पर चढ़ के आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इस तरीके के दृश्य है जिसकी कल्पना जो एक वोटर है वो बिल्कुल नहीं करेगा। एमसीडी का यहाँ पर चुनाव हुआ, जनता ने अपनी पसंद के पार्षदों को चुना, बावजूद इसके अब जो ये हंगामा यहाँ पर दिख रहा है आज, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है, उससे पहले ये हंगामे की तस्वीरें हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा ने अभी शपथ ली है और पीठासीन अधिकारी बनकर सदन की कार्यवाही शुरू करवा रही है। शरद, आप ये बताएं, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी का आपने रोल बताया, काफ़ी अहम भूमिका होती है फैसले लेने में, मेयर की तो रहती ही है। ऐसे में जो एलजी साहब ने जो मनोनीत 10 पार्षदों को चुना है वो सभी बीजेपी के हैं। क्या इसे माना जाए उल्टे दरवाजे से, पीछे दरवाजे से? बीजेपी की संख्या 104 पार्षदों की है, 134 आम आदमी पार्टी के हैं, 9 कांग्रेस के हैं, तो एक बहुमत के बराबर लाने की कोशिश और अहम फैसलों में उसको शामिल करने की एक योजना इसे माना जाए? देखिए, यह होता यह है कि हम ये सीधे कहें कि क्या ये बीजेपी के लोग इसमें आ गए हैं? जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली सरकार नॉमिनेट करती तो आम आदमी पार्टी के लोग आए थे, क्योंकि इस समय दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। अगर एलजी ने किए हैं तो वो बीजेपी के लोग जाहिर सी बात है आएंगे ही, क्योंकि एलजी जो है इस समय जो बीजेपी की सरकार चल रही है उनकी तरफ से अपॉइंट हुई है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि उपराज्यपाल जो कि निर्वाचित सरकार की एड एंड एडवाइस यानी कि जो उनकी सलाह होती है उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उनको मानना ही होता है, वो बाउंड होता है उनके ऊपर। लेकिन इस मामले में एलजी ने चुनी हुई सरकार से डिस्कस ही नहीं किया। उपराज्यपाल एक नियुक्त प्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने विवेक से कैसे काम कर सकते हैं? और अगर ऐसा ही होगा तो फिर तो सारे ही फैसले जो हैं दिल्ली के अंदर निर्वाचित सरकार के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो ये फैसला माना जा रहा है कि ये पिछले दरवाजे से जो है, ठीक है, बीजेपी के ही लोग इसमें आए हैं, और अगर बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी होती तब भी बीजेपी के लोग आ जाते, लेकिन और अगर दिल्ली सरकार नॉमिनेट करती तो आम आदमी पार्टी के लोग आ जाते। लेकिन प्रोसीजर इसमें जो है फॉलो नहीं करने का आरोप लगा है कि उपराज्यपाल कैसे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो उपराज्यपाल हैं, उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वो दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो पूर्ण नहीं है, लेकिन जो उपराज्यपाल हैं उनके पास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और सर्विसेज, इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी मामलों में जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार है, जो दिल्ली के लोगों ने चुनी है, उसकी सलाह और मशवरा मानने के लिए बाध्य हैं। तो इस मामले में जो है फाइल जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं आई और सीधा एलजी ने अपॉइंटमेंट कर दिया। और ये भी अभी तक देखा गया है
कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं उनकी शपथ सबसे पहले नहीं होती है। आज पहली बार जो है मनोनीत पार्षद की शपथ जो है वो शायद पहली बार करवाने की बात की गई है। शरद, ये जो 10 नाम आप बता रहे हैं, जो 10 नाम आप बता रहे हैं मनोनीत हुए हैं, तो शरद आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शरद से हम संपर्क दोबारा साधेंगे। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के सिविक सेंटर की है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है वो यहां पर दिख रहे हैं किस तरह से उलझे हुए हैं। दरअसल ये मामला ऐसे शुरू हुआ कि जो मनोनीत पार्षद है 10 जो एलजी की तरफ से मनोनीत किए गए पीठासीन अधिकारी, पहले उन 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाने की यहाँ पर योजना थी, जिसका आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई कि जो निर्वाचित हैं, जो चुनकर आए हैं, पहले उनकी शपथ होनी चाहिए। उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज जो चुनाव हो रहा है मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का, उससे ठीक पहले शपथ ग्रहण के दौरान ही, शुरू होने से पहले ही ये हंगामा शुरू हो गया। शरद शर्मा लगातार वहाँ से हमारे को अपडेट दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसकी, वो दिल्ली सरकार, जो निर्वाचित सरकार है, उनकी सलाह पर जो नाम भेजे जाते हैं उसके अनुसार ही एलजी को उन नामों को रखना होता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक कानूनी पहलू एक बार फिर से हम देख रहे हैं, एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आती हुई दिख रही है, क्योंकि वो जो तमाम नाम इस 10 मनोनीत पार्षदों के हैं उसमें बीजेपी के नाम शामिल हैं। और ऐसे में अब देखते हैं आम आदमी पार्टी भी इसको किस तरह से मुद्दा बनाएगी, क्योंकि हंगामे और तस्वीरों से जाहिर हो जाता है कि आज जो चुनाव होना है मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का, वो इतनी जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा। ये मसला और ज्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो दिल्ली के सिविक सेंटर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर एमसीडी का जो एकीकरण हुआ उसके बाद ये चुनाव हुआ था और 134 पार्षद चुन के आए थे आम आदमी पार्टी के, 104 चुन के आए थे बीजेपी के, 9 जो है कांग्रेस के और 3 अन्य बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये शरद शर्मा हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। शरद, बताएं जरा इस वक्त का अपडेट, और ये लग नहीं रहा कि ये हंगामा इतनी जल्दी थमेगा। जया, सीधा ही दिखा देता हूं मैं जी। ये सदन के अंदर की हम इस समय लाइव कार्रवाई दिखा रहे हैं। ये देखिए सदन है और ये देखिए जहां पर इस समय अधिकारियों को होना चाहिए था, पीठासीन अधिकारी को होना चाहिए था, अब वो जो जगह है वो खाली हो गई है और जो सुरक्षा बल है, जो नगर निगम में सुरक्षा बल तैनात होता है, वो सारा सुरक्षा बल ऊपर आ गया है। और नीचे की तरफ ये देखिए कुर्सियों पे चढ़े हुए, टेबल पे चढ़े हुए बीजेपी के भी पार्षद नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद भी नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और किसी सूरत में फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी मामला ये शांत करना है या सीज फायर की स्थिति यहाँ पर क्या निकट में बहुत जल्दी आ पाएगी, ऐसा फिलहाल नहीं नजर आ रहा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये इधर से जहां से मैं दिखा रहा हूं, ये बीजेपी के पार्षद हैं जो टेबल पर चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर नजर जाएगी, अगर कैमरा थोड़ा सा दूसरी तरफ अगर घुमाएंगे तो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं और एक तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है एक तरह का धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं नगर निगम के अंदर और कोशिश है कि बीजेपी को इस फैसले के पर आगे ना बढ़ने दिया जाए। आपको ये याद दिला दूं मैं जया कि कल ये एक विवाद सामने आया था कि जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के जो सबसे सीनियर पार्षद हैं मुकेश कुमार गोयल, जो आदर्श नगर के पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, उनको जो है पीठासीन अधिकारी के लिए उनका नाम भेजा था, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से सत्या शर्मा जो बीजेपी की पार्षद हैं उनके नाम को मंजूरी दे दी गई। तभी जो है बहुत सवाल ये उठ रहे थे कि उपराज्यपाल को ऐसा फैसला लेने की क्या जरूरत थी। इसको भी जो है ये कहा गया था कि ट्रेडिशन के खिलाफ फैसला है, क्योंकि सबसे सीनियर पार्षद या सदन जो भी होता है, चाहे वो विधानसभाएं हों चाहे वो लोकसभाएं हों, जो भी सबसे सीनियर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार का जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया गया था और बीजेपी पार्षद जो पहले मेयर रह चुकी हैं, तीसरी बार पार्षद बनी सत्या शर्मा, उनको बनाया गया यहाँ पर मेयर, ये पीठासीन अधिकारी। और उसके बाद जैसे ही आज जो है उनको शपथ दिलाई गई और उन्होंने घोषणा की कि 10 मनोनीत पार्षद जो हैं सबसे पहले उनको शपथ दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अब आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और अब जो है
दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अच्छी बात यह है कि हाथापाई नहीं हो रही है, नारेबाजी चल रही है, लोकतंत्र में ये सब तो चलता है। लेकिन फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है एक दूसरे के खिलाफ, जो नारेबाजी है, ये जो धरना है, ये जो कुर्सियों पे चढ़े हुए हैं, ये जो टेबल पे चढ़े हुए हैं, ये फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म नहीं होगा। आराम से एक नॉर्मल जो प्रोटेस्ट चलता है सड़कों पर, उसी तरह का प्रोटेस्ट जो है नगर निगम के सदन के अंदर चल रहा है। जी, यहाँ हम देख रहे हैं हंगामा किस तरह से चल रहा है। शरद, यहाँ पर आप जो बता रहे हैं कि एलजी की तरफ से जो 10 मनोनीत पार्षदों के नाम भेजे गए, क्या आम आदमी पार्टी से किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली गई थी उन 10 नामों पर, और ये रिवील जो हुआ है वो आज ही हुआ है आम आदमी पार्टी के सामने उन नामों का? नहीं, देखिए, यही आम आदमी पार्टी का कहना है, यही दिल्ली सरकार का कहना है कि उनसे इस बारे में कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी के लोग अपॉइंट हो गए हैं एल्डरमैन के तौर पर या पार्षद के तौर पर मनोनीत होकर आ गए हैं। ये तो अगर दिल्ली सरकार करती तो, क्योंकि वहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो आम आदमी पार्टी के जो नेता होते, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग होते, उनको मनोनीत कर दिया जाता। समस्या ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आरोप ये है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार से इस बारे में सलाह ही नहीं करी, जबकि उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी अपने विवेक से काम नहीं कर सकते। अगर इस तरह से ही काम होगा तो फिर तो जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपने विवेक से काम कर सकती हैं, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो भी अपने विवेक से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माना दिल्ली के अंदर सरकार पूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है कोई कुछ भी जो है उपराज्यपाल जो हैं वो अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। उपराज्यपाल के पास 4 क्षेत्र हैं जिसमें जो चुनी हुई सरकार है वो उसका अधिकार नहीं है। पहला है पुलिस, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा है लैंड और चौथा है सर्विसेज। लेकिन ये जो मामला आता है ये लोकल गवर्नमेंट का मामला है और जो दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके तहत ये मामला जो है आता है। तो इसीलिए ये इस पे आरोप लगाए गए हैं। आपत्ति है कि चुनी हुई सरकार से बात नहीं की और बीजेपी के 10 लोगों को पिछले दरवाजे से नगर निगम के अंदर पार्षद मनोनीत कर दिया गया और ये भी कुछ खास जोन के अंदर किया गया है। हाँ। और वहां पर जो है खास मनोनीत करने का मतलब यह है जो बीजेपी के पार्षदों की संख्या है वहां पर बढ़ जा रही है और उसकी वजह से समीकरण ये बन रहा है कि संभव है कि सरकार ये मेयर बेशक आम आदमी पार्टी बना ले, हाँ। लेकिन सरकार असली जो नगर निगम के अंदर होगी वो बीजेपी की होगी और कुल मिला के स्थिति ये हो जाएगी कि काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी जीत गई तो फिर वो प्रस्ताव लेके आएगी और मेयर उसको आगे पास नहीं होने, क्योंकि वो शरद, आप जो लगातार बता रहे हैं कि मेयर की जाहिर सी बात है भूमिका काफी अहम होती है फैसले लेने में, स्टैंडिंग कमेटी की रहती है और यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में पिछले दरवाजे से बीजेपी को एंट्री देने की आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर कोशिश हो रही है। ये जो चुनाव होता है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का और आज जो मेयर, डिप्टी मेयर का तमाम जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन कौन वोटर होता है? सांसद और विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाता है, उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है उसके अंदर चुने हुए पार्षद, चुने हुए सांसद जो दिल्ली के हैं और चुने हुए विधायक ये वोट करते हैं। कुल मिलाकर 250 पार्षद हैं, 7 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं और 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा से नॉमिनेट होकर आए हैं वो वोट करेंगे। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होता है वो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुल मिलाकर 18 सदस्य होते हैं। सबसे पावरफुल बॉडी जो होती है दिल्ली नगर निगम के अंदर वो होती है स्टैंडिंग कमेटी। 6 सदस्यों का चुनाव हाउस में आज ही होना था, इसी तरह से जोन है तो 12 का चुनाव वहां से होना है। तो एल्डरमैन जो है आज की स्थिति ये हो गई कि क्योंकि कांग्रेस ने जो ये कहा कि हम वॉकआउट कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को जहां चौथा अपना उम्मीदवार जिताने के लिए उसकी मुश्किल बढ़ गई, वहीं जो बीजेपी है उसको अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए उसकी राह जो है आसान हो गई। और ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी ने 3 पार्षदों का और इंतजाम कर लिया अपने पक्ष में तो बीजेपी भी 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी भी 3 ही जीत पाएगी और जो चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का वो चुनाव हार जाएगा अगर यही जो अभी के समीकरण दिख रहे हैं। तो दूसरा 12 जो जोन से चुन के आते हैं जो सदस्य होते हैं उनमें एल्डरमैन को वोटिंग का राइट होता है
और उपराज्यपाल ने जो नियुक्ति की है वो केवल 3 जोन के अंदर की है, नरेला, सिविल लाइन और सेंट्रल जोन। और जो जिस तरह से नियुक्ति हुई है उसके अंदर यह हुआ है कि पहले आम आदमी पार्टी 8 जोन में आ गई थी, बीजेपी 4 जोन में आ गई थी, लेकिन अब जो नियुक्ति करी गई है उसके हिसाब से आंकड़ा यह हो गया है कि बीजेपी 4 से बढ़ के 5 जोन जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है, 1 जोन के अंदर वो टाई कर रही है और तीसरे जोन के अंदर वो केवल 1 पार्षद से पीछे है। यानी कि संभव है कि बीजेपी अगर थोड़ा और जोर मार दे तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बीजेपी का ही बन जाए, और अगर ऐसा हो गया तो सरकार असल में एमसीडी में चुनाव जीतने के बाद, आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी सरकार बीजेपी की बन जाएगी, और इसे जो है आम आदमी पार्टी किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि पब्लिक के नजर में जिसका मेयर होता है सरकार उसी की होती है, लेकिन नगर निगम का जो गवर्निंग स्टाइल है उसमें मेयर भी अपना चाहिए होता ही है, लेकिन काम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो ये देखिए शपथ भी नहीं हो पाई है। मैं एक बार फिर से तस्वीरों पे ले जाऊं। जो सबसे पहले शपथ का काम ही होना था, जो निर्वाचित पार्षद होते हैं आमतौर पर अभी तक देखा गया, इसके बारे में मैं कानून नहीं जानता हूं, लेकिन कभी भी मनोनीत का सबसे पहले होता नहीं देखा गया है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, या ये नगर निगम भी हो, वो सबसे आखिरी में आते हैं, क्योंकि वो सबसे आखिरी में वो केवल मनोनीत हैं। लेकिन आज सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा थी, उन्होंने जैसे ही घोषणा की कि सबसे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ कराई जाए, जिस पर मनीष सिसोदिया आपत्ति कर चुके हैं और एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि आपने ये असंवैधानिक काम किया है। मुख्यमंत्री ने एलजी को चिट्ठी लिखी कि आपने ये असंवैधानिक काम किया है और इसको अपने आदेश को वापस है। आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती थी, ये एक तरह का नॉन नेगोशिएबल मामला है आम आदमी पार्टी के लिए। कम से कम अभी जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर, इसलिए जी जो स्थिति आप दिख रही है और आप लगातार जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो नाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे एल्डर पार्षद का दिया गया था, मुकेश गोयल, जो आदर्श नगर से आते हैं पार्षद, उनकी बजाय पहले तो नाम दूसरा जो बीजेपी की पार्षद हैं सत्या शर्मा, उनको मंजूरी दे दी एलजी साहब ने। दूसरा जो 10 मनोनीत पार्षद है वो नाम जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भेजे गए थे उसको एक तरीके से दरकिनार करते हुए बीजेपी के पार्षदों को एक मंजूरी दी गई, जिन्हें शपथ दिलाने के पहले ही यहाँ पर हंगामा हो गया। तो ये पूरा कानूनी मामला भी अब आगे देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी जो कि एक चुनी हुई सरकार है, उसकी सलाह को नजरअंदाज अगर एलजी साहब कर रहे हैं तो एक बार फिर से कानूनी मसला इसमें भी नजर आएगा आने वाले वक्त में। जय बिल्कुल, देखिए कानूनी मसला तो ये है ही, और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, जहां पर जो दिल्ली सरकार है वो ये सारे मामले जो हैं सिलसिलेवार तरीके से रख रही है कि किस तरह से हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, और हमारा जो अधिकार है, क्षेत्र है, उसके अंदर भी जो है उपराज्यपाल लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, तो इसका मतलब ये है कि वो जब कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट संवैधानिक असंवैधानिक बताएगी, वो तब होगा। सालों से केस चल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि जो एलजी कहेंगे वही होगा, सारी व्यवस्था, सारे अफसर, अगर अफसर भी अगर एक फुल स्टेट होता तो शायद उपराज्यपाल की नहीं चल रही होती, क्योंकि अफसर जो हैं वो उनके अधीन नहीं होते। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि उपराज्यपाल के पास राज्यों से ज्यादा पावर है राज्यपाल से, और जो अफसर आते हैं ये सारे जो हैं सरकार काम हैं ये एलजी के जरिए, तो इसीलिए होगा इस समय वही जो एलजी चाहेंगे। लेकिन ये सवाल जया जरूर बनता है कि अगर उपराज्यपाल ये नियुक्ति कर रहे हैं तो क्या वाकई में उन्होंने चुनी हुई सरकार से नहीं पूछा, क्योंकि इस पर तो हम भी श्योर हैं कि उपराज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो सकती हैं, वो नियुक्त प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित नहीं हैं। निर्वाचित जो लोकतंत्र है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा पावर, जो सबसे ज्यादा अधिकार होंगे वो निर्वाचित को होंगे, जो विल ऑफ द पीपल है वो निर्वाचित लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो मामला है ये बहुत विवादास्पद है, और अगर आम आदमी पार्टी का इसके साथ काम चल जा रहा होता तो शायद वो मान भी लेते, लेकिन फिर वही बात है कि फिर ये नियुक्ति भी क्यों होती जिस तरह से ये नियुक्ति की गई है, और खास जोन के अंदर की गई है, जिसकी वजह से कम 3 जोन में जो बीजेपी है 1 जोन जीत रही है, इस नियुक्ति की वजह से 1 जोन में टाई कर रही है, और 1 जोन में बस आम आदमी पार्टी से केवल 1 पार्षद की संख्या से वो कम है। तो इसीलिए अगर ये इसके साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई
तो हो सकता है कि 3 जोन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है गंवा दे, और एक जो आज की सीट है आम आदमी पार्टी के लिए वो भी जीतना आसान नहीं है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से और कांग्रेस के वॉकआउट के हिसाब से राह बीजेपी की आसान हो गई है। राह बीजेपी की आसान लग रही है। और यहाँ पर शरद एक पहलू इस पर भी थोड़ा रोशनी डाले, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में जो है दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है। ऐसे में पार्षदों के पाला बदलने पर भी कानूनी अड़चने नहीं आती है। हालांकि वोटिंग तो यहाँ दूर दूर अभी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, उससे पहले ये हंगामा शुरू हो गया। शरद, बिल्कुल, देखिए ये नगर निगम है और यहाँ पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पार्षद जो है वो किसी भी पार्टी के प्रस्ताव को या किसी भी पार्टी के अगर वो कोई वोटिंग हो रही है तो वहां पर वो अपने हिसाब से वोटिंग कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए यहाँ पर एक सीक्रेट बैलेट की परंपरा होती है नगर निगम के अंदर, और वो बैलेट्स रखे भी हुए थे, वो बक्से भी रखे हुए थे। जहां पर जो वोट था, जो मतपत्र होता है, जो हम पहले देखा करते थे, अब तो ईवीएम्स आ गई हैं, लेकिन जो हम देखा करते थे कि एक मत पेटी होती है, उसमें सारे मतपत्र जो हैं वोट डालने के मोहर लगाने के बाद में डाले जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, और बात तो अभी तक शपथ भी शुरू नहीं हो पाई है। और शपथ से जो निर्वाचित पार्षद हैं, 250 निर्वाचित पार्षद हैं, उनकी शपथ भी शुरू नहीं हो पाई। और उससे पहले क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने यह कहा, जो बीजेपी की पार्षद हैं उन्होंने ये कहा कि पहले मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति जो शपथ है वो करवाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो दिखाई दे रहा है कि असल में बीजेपी के अंदर की जो तस्वीरें हैं उसको आप थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर पाए, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ हाथ में कागज, सादे कागज पे कुछ लिखा हुआ है। वो कौन से बीजेपी के पार्षद हैं या आम आदमी पार्टी के हैं जो कि हाथ ऊपर करते हुए दिखाते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक कपड़े को लहराते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप बताएं, थोड़ा बयां करें, अंदर ये चल क्या रहा है? देखिए ये असल में जब प्रदर्शन चलता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सफेद शॉल या सफेद चादर जो है लहराया गया, तो उसके जवाब में जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने भगवा रंग का जो एक कपड़ा है या शॉल होगा या एक चादर हो सकती है, वो जो है अपने हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं। ये जो हाथ में एक कागज लेके खड़े हैं, संभव है कि ये विरोध कर रहे हो, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो कागज लेके खड़े हैं। देखिए ये सफेद चादर जो है या सफेद शॉल होगा, ठंड बहुत है दिल्ली के अंदर, 3-4 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, तो इसीलिए जो है ये हो सकता है ये एक शॉल हो जो उधर की तरफ से यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई गई। इसके जवाब में बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने भगवा रंग के, शरद ठंड बहुत है लेकिन यहाँ पर मामला पूरा गरमा दिया गया है, जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल यार, राजधानी में वैसे ठंड हो लेकिन सियासी पारा यहाँ इतना ज्यादा है, और क्योंकि खूब नारेबाजी हो रही है, मीडिया के खेमे में भी यहाँ का आज काफी भीड़ है, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ हंगामा भी होगा, सब कुछ होगा। तो क्योंकि आज बड़ा दिन है, दिल्ली नगर निगम अब एक हो गई थी और एक मेयर मिलने वाला था, लेकिन वो मेयर फिलहाल अभी दूर है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, एक ऐसा लग रहा है कि अभी अंडरस्टैंडिंग सी है कि ठीक है, अभी प्रोटेस्ट आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है, अभी कोई जल्दी नहीं है। शरद, लेकिन ये मामला शांत अब कैसे होगा? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ मार्शल्स होते हैं, वहाँ सभापति होते हैं, वो सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएं, क्योंकि पुलिसकर्मी तो यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो प्रोटेस्ट दोनों ओर से हो रहा है, ये मामला शांत कैसे होगा? सवाल दोहरा देंगे अपना। शरद, मैं ये कह रही थी, हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही जब होती है, मार्शल्स होते हैं, सभापति होते हैं, वो मामले को कंट्रोल करते हैं जब इस तरीके के हंगामे की तस्वीरें वहां आती हैं। अब यहाँ एमसीडी के सिविक सेंटर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये मामला शांत कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर कई सुरक्षा कर्मी भी हमको दिख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए जैसे आप बता रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो, वहां पर मामला तब कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वहां पर एक स्पीकर होते हैं, एक सभापति होते हैं, और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो एक प्रोसीजर के जरिए जो हैं चुनकर आए हुए होते हैं।
और यूजुअली उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं करता है अगर प्रोसीजर पूरा किया गया हो। लेकिन यहाँ पर जिस प्रोसीजर के तहत नियुक्ति की गई, पहली बात तो स्पीकर ही नहीं अभी आया है। यहाँ पर स्पीकर जो होते हैं यहाँ पर वो मेयर ही होते हैं, तो मेयर तो आया ही नहीं है। उससे पहले जो पीठासीन अधिकारी आए हैं सत्या शर्मा, उनकी नियुक्ति को लेकर ही आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया हुआ है। तो जिसकी नियुक्ति पर सवाल उठाया हुआ है उसकी कहे की जो है उसके बोलने की बात को जो है कैसे तवज्जो देकर जो है और उस बात को मान लिया जाए, क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुकेश गोयल का नाम उन्होंने आगे भेजा था और एलजी ने सत्या शर्मा जो बीजेपी पार्षद हैं उनका नाम जो है अप्रूव कर दिया और आम आदमी पार्टी इस पर आपत्ति कर रही है। तो पहली बात तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर लेकर ही जब आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है तो उसकी बात कैसे मान लें। दूसरा, जब एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है कि ये एल्डरमैन जो हैं या ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये इस तरह से यहाँ पर मनोनीत नहीं हो सकते हैं, गलत तरीके से निर्वाचित सरकार से पूछे बिना ये नियुक्ति की गई है, तो सबसे पहले ही अगर आप शपथ दिलवाएंगे उनको, हो सकता है अगर ये शपथ हो जाती और उसके बाद ये कहा जाता कि अब जो 10 पार्षद बचे हुए हैं जो मनोनीत होकर आए हैं उपराज्यपाल की तरफ से, उनको शपथ दिलवाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, तब हो सकता है स्थिति कुछ और हो। हालांकि हंगामा नहीं होता, ये बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन शरद, आम आदमी पार्टी के पार्षद तो यहाँ हंगामा कर ही रहे हैं, उन्होंने हंगामा शुरू किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद निर्वाचित होकर आए हैं वो भी यहाँ पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने के मामले को लेकर आप पार्षद यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षद क्या कह रहे हैं हंगामा करते हुए, किस बात को लेकर ये नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, जब आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है नारेबाजी करेंगे और घेराव कर लेंगे पीठासीन अधिकारी का, तो जो बीजेपी के पार्षद हैं वो खाली तो बैठे ही नहीं रहेंगे, वो उनका विरोध करेंगे। वो ही कह रहे हैं कि आपने असंवैधानिक काम किया है। सीधे बोलूं तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी चोर है, बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी चोर है। इन नारों का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन ये एक असल में जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका विपक्षी अगर हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, तो आपको यही काम करना है, आपको इस समय प्रदर्शन ही करना है। और संभव है कि दोनों पार्टियों में पहले इस बात को लेकर बातचीत हुई हो कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है। स्ट्रेटेजी भी बनती है कि अगर आम आदमी पार्टी वाले ये करेंगे तो बीजेपी वाले को ये करना है, अगर बीजेपी वालों ने ये कर दिया तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये करना जरूरी है। अपनी अपनी पार्टी में जो है दोनों ही ये डिस्कस करके आए ही होंगे। तो इसीलिए जो है ये जो हंगामा है अपना व्हाइट शॉल लहराते हैं, तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है कि वो भी अपना भगवा शॉल फिर लहराएंगे। शरद, लेकिन एक बात है कि जिन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए एमसीडी का एकीकरण करके उसका चुनाव जनता ने इन पार्षदों को चुनकर भेजा है, जाहिर सी बात है सड़क टूटी हुई है, पर्यावरण का प्रदूषण का मुद्दा है, पानी की, ये तमाम ये जो बातें हैं ये चुन के लोगों ने भेजा है। ऐसे में आने वाले वक्त में लगता है कि इन मुद्दों को लेकर भी जिस तरह की राजनीति अभी दिख रही है यहाँ सिविक सेंटर के भीतर, लगता नहीं है रहा आसान है। आए दिन उसको लेकर भी राजनीति अब देखने को मिलेगी, जबकि समझाया जा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में एमसीडी में भी अगर वो आ जाती है तो शायद मुद्दे सुलझना आसान होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसा। बहुत जाहिर सी बात है जया, और सोचने वाली बात यह है कि नगर निगम को अभी कौन चला रहा है। अप्रैल में ये जो पार्षद थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, 6-7 महीने तक जो है नगर निगम को एक स्टेटस को रखा गया कि एक कर रहे हैं, परिसीमन हो रहा है, तब तक अफसरों के हाथ में नगर निगम थी। और अब जब तक कि मेयर का चुनाव नहीं हो जाएगा, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाएगा, तो भी अफसरों के हाथ में ही जो है सारी कमान रहेगी। और जब अफसर काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अफसर गलत काम करते हैं, लेकिन जब अफसर काम करते हैं तो जनता की जो बात जो है वो उस तरह से नहीं सुनी जाती, क्योंकि अफसरों का ये काम ही नहीं है कि वो पब्लिक की बात सुने, ये काम नेता का होता है। और इसीलिए नेता को लोकतंत्र में सबसे ऊपर रखा गया है। कोई कितनी भी पढ़ाई करके IAS बन के कहीं तक भी पहुंचता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो उसके ऊपर ही आता है, क्योंकि विल ऑफ द पीपल जो है वो डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो पब्लिक की बात तो की गई है, लेकिन वो पब्लिक की बात जो है जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा, जब तक मेयर बन नहीं जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन नहीं जाएंगे, तब तक इस पे आप इन नेताओं से भी पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि हाँ हमें भी चिंता है, लेकिन हम क्या करें।
उस पार्टी वालों ने ये किया है, दूसरी पार्टी वाले से आप पूछ लीजिए, वो कहेंगे उन्होंने ये काम गलत किया है। अगर आप आम आदमी पार्टी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इन्होंने ये असंवैधानिक काम किया है। आप बीजेपी से पूछ के देख लीजिए, बीजेपी वाले बताएंगे कि हंगामा पहले किसने शुरू किया, वो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। तो यही सब फिलहाल अभी चलेगा। तो तू मैं का दौर यहाँ पर हम देख रहे हैं सिविक सेंटर के भीतर, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी के पार्षद हो, किस तरह से हंगामा चल रहा है। एक बार क्विक रिकैप दे दे जरा शरद इन तस्वीरों को बयां करते हुए और अपना कैमरा को थोड़ा पैन करते हुए, क्योंकि पहले बताया जा रहा था एमसीडी के अंदर की जो कार्यवाही होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। हम अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं और आपके जरिए भी देख रहे हैं। हम बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को एक क्विक रिकैप दें कि ये मामला शुरू कहां से हुआ, क्यों यह हंगामा हो रहा है, कब तक हमने क्या आसार हैं। पहले तस्वीरों की तरफ ले चलता हूं आपको। संजय कौशिक अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा मैं कि थोड़ा तस्वीरों की तरफ ले जाएं और अभी भी जो हंगामा चल रहा है उस पर जो है ध्यान फोकस करें। फिर मैं सुनाता हूं कि ये कहानी जो है अभी ये दिख रही है, इन तस्वीरों की शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत यहां से देखिए, तस्वीरें देखिए कि अब जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ वही, जैसे मैं बता रहा था आपको, चौकीदार चोर है, बीजेपी चोर है, इस तरह की बातें जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। और संभव है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कुछ इस तरह के जो है हाथ में पेपर लिए हुए हैं, इसमें इस तरह की बातें ही की गई होगी। यहां से हुई कि जो बीजेपी की पार्षद हैं सत्या शर्मा, उनको शपथ दिलवाई गई। वो पीठासीन अधिकारी आज की कार्रवाई के लिए नियुक्त की गई थी। उनका काम यह था कि सभी पार्षदों को शपथ दिलवाएं और उसके बाद मेयर का चुनाव कराएं, सिर्फ इतना उनका काम था। उन्होंने शपथ ली और जैसे ही वो चेयर पर आकर बैठी, उन्होंने घोषणा की कि सबसे पहले मनोनीत पार्षदों की जो है शपथ करवाई जाए। तो इस पर जो है, जो आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर पार्षद हैं, जो सदन के सबसे सीनियर पार्षद हैं मुकेश कुमार गोयल, उन्होंने आपत्ति की और ये कहा कि सबसे पहले आप निर्वाचित की शपथ करवाइए, क्योंकि वैसे भी निर्वाचित ही ज्यादा बड़ा माना जाता है, मनोनीत उतना बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग, ये डेमोक्रेसी है, लोग जिसको चुन के भेजते हैं वही सबसे बड़ा होता है, टेक्निकली कोई कुछ भी होता रहे। तो इस पर जो है जब उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और जो मनोनीत पार्षद थे वो शपथ लेने आ गए और शपथ लेने भी लग गए, तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने देखा कि ये तो जो कार्रवाई वो रुक नहीं रही है, तो वो मंच पर चढ़ गए जहां पर पीठासीन अधिकारी बैठी हुई थी और उनके आसपास जाके प्रोटेस्ट किया। एक पोडियम लगा हुआ था, उसको भी हटा दिया गया और पूरी तरह से पीठासीन अधिकारी का जो है घेराव आम आदमी पार्टी की तरफ से कर लिया गया। उसके बाद बीजेपी वालों ने भी देखा कि जब आम आदमी पार्टी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका भी प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी था, लाजमी था, ये होता है। तो बीजेपी वालों ने भी, जो पार्षद हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और इस समय पर भी चाहे वो बीजेपी के पार्षद हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, हंगामा चल रहा है, एक धरना भी चल रहा है और जो कुर्सियां हैं, जो टेबल है, उसके ऊपर चढ़कर दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी बात को ऊंची करने की, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी शरद, यहाँ पर आज जो ये चुनाव होने जा रहा था, थोड़ा ये भी बताएं, इसमें सांसदों, विधायकों की जो दिल्ली के हैं, उनकी क्या संख्या, उनकी क्या भूमिका रहने वाली थी और किस तरह से ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया को होना था, जो कि फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है। मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी, इन सब का चुनाव होना है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है इस वक्त। जी हाँ, देखिए, जो मेयर का चुनाव होना था उसमें 250 जो निर्वाचित पार्षद हैं वो 7 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद और 14 जो दिल्ली के विधायक हैं, चुने हुए विधायक जो हैं, उन्होंने वोटिंग करनी थी। कुल मिलाकर 274 का यह आंकड़ा बनना था जिन लोगों ने वोट करनी थी। इसमें से अगर ये मान लें कि कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और एब्सटेन करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों के खिलाफ ही लोगों ने वोट दिया है, तो यह भी मान लें कि 274 से आंकड़ा जो है 265 पे आ जाता। उस सूरत में भी आम आदमी पार्टी के पास जो है 150 की संख्या होती और बीजेपी के पास 113 की संख्या होती। कोई दिक्कत नहीं थी, आम आदमी पार्टी का यहाँ मेयर बनना तय था। ये बीजेपी को भी पता था कि संख्या बल जो है आम आदमी पार्टी का ज्यादा है और मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन समस्या यहाँ मेयर चुनाव को लेकर नहीं थी। जैसे ही उस मुद्दे को उठाया गया जो विवादित है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चिट्ठी लिख रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं और असंवैधानिक बता रहे हैं। सबसे पहले निर्वाचित पार्षदों की जगह मनोनीत पार्षदों की जैसे ही शपथ की घोषणा पीठासीन अधिकारी बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा ने की,
तो उसके बाद जो हंगामा बरपा, हंगामा शुरू हुआ, वो हंगामा जो है अब लगभग मुझे लगता है कि आधा एक घंटा तो होने ही वाला है। लगातार ये हंगामा चल रहा है और फिलहाल कोई हंगामा रुकने की या कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दोनों में से कोई सीनियर कोई वरिष्ठ नेता हो वो आए और दोनों पक्षों के बीच बचाव करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीच बचाव वाली स्थिति अब जो है कड़वाहट इतनी ज्यादा है, रिश्ते इतने तल्ख हैं दोनों ही पार्टियों के बीच में कि कोई बीच बचाव वाली स्थिति फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए जो पीठासीन अधिकारी हैं वो तो काफी देर पहले ही जब हंगामा शुरू हुआ था वो मंच छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर चली गई थी। अब बैठे हैं तो बस पार्षद ही बैठे हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल शरद, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इस खबर पर तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।